जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करम हरि लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की जय। श्री गौ माता गंगा माता की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री जगज्जननी जगदम्बा की जय। संत श्री साहेब राम बाबा की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। खेराजपुर बस्ती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासदेव भगवान, कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण, अनंत कोटि ब्राह्मण चरण,
मंच पर विराजित सभी संत जन, विद्वज्जन, संगीतज्ञ, कथा प्रेमी, कला प्रेमी, माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणाश्रित सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुओं को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं को भगवन्मय समझ करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माता जी की असीम अनुकंपा, कृपा, करुणा से प्रेरित होकर के खेराजपुर बस्ती में विजया टोला में माघी नवरात्र के पावन अवसर पर यह सप्ताह भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है और आज कथा का तीसरा दिवस है। सरस्वती पूजा का भी सुंदर बेला है आज। सरस्वती जिनकी अच्छी होती है उनकी वाणी अच्छी होती है, और जिन पर सरस्वती की अकृपा हो जाए उनकी वाणी बिगड़ जाती है। यदि किसी की वाणी अच्छी है, सुंदर कोई बोलता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका सुंदर दिन आने वाला है या वो अच्छा व्यक्ति है। और यदि कोई बुरा बोलता है, कठोर बोलता है, अपशब्द बोलता है, इसका अर्थ यह है कि उसके बुरे वक्त आने वाले हैं। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है, इसीलिए हर समय मधुर बोलना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कथा के प्रारंभ में ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वाणी मधुर बोलिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। हर कोई मीठा सुनना चाहता है, हर किसी को मीठा शब्द पसंद होता है। एक नीतिकार एक श्लोक लिखते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। कोयल भी काला ही होता है और कौवा भी काला ही होता है, लेकिन वर्ण को देख करके दोनों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदो पिक काकयोः। कोयल में और कौवा में कोई भेद नहीं रह जाता, वर्ण की दृष्टि से देखा जाए, रंग की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन वसंत ऋतु के आगमन के समय में काक काक बन के रह जाता है और कौवा कौवा बन जाता है और कोयल कोयल बन जाता है। वसंत ऋतु के समय दोनों का परिचायक होता है। वसंत ऋतु के आगमन के समय में कोयल मधुर बोलने लगता है और कौवा उस समय भी कठोर ही बोलता है। कहने का भाव यह है कि भगवती सरस्वती वाणी की देवी हैं, तो आज हम आप सभी भगवती सरस्वती से, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करें कि हमारी आपकी वाणी अच्छी हो, मधुर हो। आइए कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम सभी लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम भाव से गाएंगे। आगे भगवान की जैसी कृपा होगी, उनका जैसा आदेश होगा उतने देर तक और वही कथा चलेगी। आइए प्रेम से हरिनाम संकीर्तन गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सभी लोग प्रेम से गाइए। गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यासपीठ पर आसीन श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों के नेतृत्व करता श्री शौनक जी ने पूछा। सावधानी से सुनिएगा कथा। आजकल के जमाने में कथा वाचन के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। माइक बढ़िया चाहिए, स्टेज बढ़िया चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब नैमिषारण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में बैठे और एक वक्ता है और कहीं हल्ला तक नहीं हो रही है। अच्छा, ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है। यहां तो 200-400 लोग हो जाए तो महाराज बिना माइक के आवाज नहीं पहुंचते। विचार करिए कि 88,000 ऋषियों को एक साथ बिना माइक की कथा कैसे सुना रहे होंगे। ये तो माइक है तो लोग यहां भी सुन पा रहे हैं और बाहर घर में भी बैठ के सुन पा रहे हैं। लेकिन 88,000 ऋषि एक साथ एक पंडाल में एक साथ बैठे और श्री सूत जी महाराज जो उम्र में सबसे छोटे,
ज्ञान के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म लेते ही लोग परिपक्व हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अंतिम सांस गिन रहे हैं फिर भी जीवन का ज्ञान ना हुआ। मनुस्मृति में लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। धन वृद्धा, कोई धन में बहुत वृद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, धनवान होते हैं। बल वृद्धा, कोई बल में बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आयुर्वृद्धा तथैव च, और कोई आयु में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं। मनु जी महाराज कहते हैं, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, उन सब में वृद्ध कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में वृद्ध है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। किंकरा, शिष्य किंकरा। सूत जी महाराज उम्र में सबसे छोटे हैं और 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और 88,000 ऋषि एक साथ कथा सुन रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? बोले, कथा मृत रस स्वाद कुशलः। 88,000 ऋषि एक साथ कथा सुन कैसे पा रहे हैं बिना माइक के? माइक तो आजकल में बना है, ये तो बहुत पूर्व की बात है। बिना माइक के 88,000 ऋषि एक साथ कथा कैसे सुन रहे हैं? तो बोले, कथा मृत रस स्वाद कुशलः। हमारे आपके जैसे श्रोता नहीं थे वो लोग, कि मन यहां है तो तन कहीं और है, और तन यहां है तो मन कहीं और है। पहले के वक्ता भी अलग हुआ करते थे और श्रोता भी अलग हुआ करते थे। आजकल वक्ता भी बदल गए और श्रोता भी बदल गए। वक्ता को भी बहुत बड़े बड़े डिमांड रहते हैं कि ऐसा लाइट चाहिए, ऐसा साउंड चाहिए, ऐसा। भाई उसमें हम भी आते हैं, हमको भी डिमांड करना पड़ता है, और ये हमारी मजबूरी भी हो जाती है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एक बार बिना माइक के भी हम कथा बोले। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पंडाल नहीं था, उनके बरामदा में बैठ के हमने कथा कही है, 7 दिन की कथा। और बहुत बचपन की बात भी नहीं है, 6 साल पहले की बात है। बस बेचारा श्रद्धालु था, उसके हृदय में श्रद्धा थी, और उसने फोन किया कि मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने के लिए। हमने कहा, आपके पास सबसे बड़ा सामर्थ्य यह है कि श्रवणदास जी आपके अपने हैं, तो आप चिंता मत करिए, हम आपको घर में जाकर के कथा सुनाएंगे। और उनके बरामदा में, उनके घर का जो चौकी था उस पर बैठ करके, हमारे आंखों देखी बात है, हमारे सामने में 300 रुपये का कम्बल खरीद के लाए, और उस कम्बल पर बैठ करके हमने 7 दिन की कथा कही थी। और आते आते उन्होंने केवल 500 रुपया हमको दक्षिणा दी। हमें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने राम को अच्छे से जानते हैं। यदि कहीं भगवान ने 500 रुपया दिया है तो कहीं 5 लाख भी देंगे। हो सकता है मेरे भगवान को अभी 500 की ही आवश्यकता हो, तो इसलिए भगवान ने 500 दिया, या फिर भगवान ने मुझे 500 के काबिल ही समझा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर उस भक्त का उतना ही लगना हुआ, ये भी हो सकता है। हम लोग तो भैया आंख बंद करके यही मानते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते, भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि वही अच्छे हैं। बाकी तो संसार में जितने भी लोग हैं, बड़ा सुंदर कल एक पद गाया था हमने, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा,
एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। तो निर्दोष केवल भगवान है, भगवान का कहीं कोई दोष नहीं होता। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं जो भगवान की कृति पर भी, भगवान की लीला पर भी अंगुली उठाते हैं। एक बार क्या हुआ, दो मित्र एक साथ विचार करते हैं कि चलो हम जो पीएचडी कर रहे हैं उसका विषय चुनते हैं। और विषय क्या चुना उन दोनों ने, दोनों साथ में पीएचडी कर रहे थे, तो उनका विषय क्या था सो सुनिए। उनका विषय था कि भगवान ने गलती क्या क्या की है। ये जो संसार को भगवान बनाए हैं, इसमें भगवान की कमियां क्या क्या है, भगवान में दोष ढूंढना ही उसका विषय बना। तो एक मित्र के हाथ में कलम दिया, कॉपी दी और कहा कि सुनो, हम भगवान के दोष गिनाते जा रहे हैं और तुम लिखते जाओ। दूसरे मित्र ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम गिनाओ हम लिखेंगे। तो बोला कि दोष नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 नोट करो। भगवान ने सबसे पहली गलती ये की, जो इतना पतला उसका डंटल होता है या फिर उसकी लताएं होती है, किसका, कदीमा को देख लीजिए, लौकी को देख लीजिए। फल तो देखने में बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसका पेड़ कितना कोमल होता है। तो भगवान ने ये बहुत बड़ी गलती की। भगवान का गलती नंबर 2 लिखो। बेर का वृक्ष जो है कितना हट्ठा कट्ठा होता है, बड़ा होता है, और उसमें फल कितना छोटा छोटा। भगवान की गलती नंबर 3 लिखो। बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, लेकिन उसके फल कितने छोटे छोटे होते हैं। ये सब भगवान की कमियां हैं। अब चलते 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 बेचारा थोड़ा थक सा गया था, गर्मी का महीना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एक वृक्ष के नीचे पीठ के बल लेट गए। मंद मंद पवन बह रहा था। संयोग से जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वो वृक्ष जो है था सो आम का पेड़ था। हवा चली, एक आम का फल गिरा और नाक पे लगा। अब समझो कोई ऐसे सो रहा था, हवा चलने लगी, आम का फल गिरा, नाक पे लगा, नाक से खून बहने लगा। तो उस मित्र ने कहा कि ये जो हमने अभी लिखाए हैं भगवान की गलती, उस गलतियों को फाड़ फूड़ करके फेंक दो, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आज यदि कदीमा वाला फल इसमें लगा होता तो हम बचते भी नहीं, हमारा मुंह भी नहीं बचता। ये तो भगवान की कृपा थी कि आम का फल था, छोटा था, सो बच गए। यदि कदीमा का फल इतने बड़े वृक्ष में होता तो हमारा प्राण ही निकल जाता। कहने का भाव यह है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, बुरा कभी नहीं करते। निर्दोष केवल परमात्मा है, जीव में तो दोष ही दोष है। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, किम श्रेयः कः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम। जीव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र अनेक हैं, कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं बचेगा कि वो शास्त्र का अध्ययन करे, इसलिए शास्त्र का सार क्या है ये बता दीजिए।
तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान जब सामर्थ्यवान है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो उनकी कौन कौन सी लीलाएं हैं। पांचवा प्रश्न यह है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और छठा प्रश्न यह है कि भगवान जब लीला पूरी करके अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है। सूत जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहते हैं कि देखिए, सवै पुंसां परो धर्मो, मनुष्य मात्र का किसी जाति की चर्चा नहीं हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसकी चर्चा नहीं हो रही है। सवै पुंसां परो धर्मो, पुंसाम अर्थात जीवानाम, इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, देशी हो, विदेशी हो, सबके लिए बात हो रही है। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी जीव मात्र के लिए परम धर्म क्या है। यतो भक्तिरधोक्षजे, किसी प्रकार से भगवान नारायण में भक्ति हो जाए, यही जीव का धर्म है। अहेतुक्य अप्रतिहता, लेकिन भक्ति कैसी हो, अहेतु की भक्ति हो, हेतु की भक्ति नहीं। हेतु की भक्ति वो कहलाती है हम भगवान की पूजा करें तो बदले में कुछ चाहिए हमको। हमारे यहाँ एक गीत है ना, लोग भोले बाबा से और भगवती से खूब मांगते। राम कृष्ण के लगभग जितने भजन हैं उसमें मांगने की बात बहुत कम की जाती है, लेकिन भगवती के लगभग जितने गीत होते हैं और भगवान शिव के जितने गीत होते हैं उसमें प्रायः खासकर मिथिला के जो लोग हैं वो मांगते ही मांगते नहीं। भक्ति का अर्थ है समर्पण, भक्ति का अर्थ है त्याग, भक्ति का अर्थ है अपने प्रेमी के सुख में अपने सुख का दर्शन करना। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। ये जीव मात्र के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। बोले शास्त्र का सार क्या है। शास्त्र अनेक हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, उसके अनेक भाग हैं। इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन इतनी छोटी सी उम्र में और इतना व्यस्ततम जीवन में कर पाना बड़ा असंभव जैसा लगता है, कठिन है। ऐसी परिस्थिति में सभी शास्त्रों का सार, सभी पुराणों का, सभी वेद वेदांतों का सार यह है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देने के जैसा, दूसरों को दुख देने के जैसा कोई पाप नहीं है और दूसरों को सुख देने के जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों का अपकार करना ये सबसे बड़ा पाप है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इसीलिए किसी को कष्ट मत दीजिए, हो सके तो उसका उपकार कर दीजिए। वस्तुतः भगवान सामर्थ्यवान है, लेकिन भगवान फिर भी अवतार लेते हैं। क्यों? उसके कुछ विशेष कारण हैं। भगवान के अवतार के 2 हेतु होते हैं, एक मुख्य और एक गौण। हम लोग व्याकरण शास्त्र को जब पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, अथवा और भी हमारी संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, उसको पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के भाव सामने आते हैं, एक मुख्य भाव, एक गौण भाव। भगवान के अवतार के प्रसिद्ध हेतु तो यही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन ये तीनों काम तो हनुमान जी अकेले कर सकते हैं। साधु संत के तुमर खबारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। दुष्टों का विनाश भी हनुमान जी कर सकते हैं, साधु की रक्षा भी कर सकते हैं। और जहाँ हनुमान जी जैसे दिव्य संत होंगे वहाँ तो धर्म की स्थापना स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी। तो भगवान के अवतार के मुख्य कारण यह नहीं है, फिर अवतार के कारण क्या है? मर्त्यावतारस्तु यह मर्त शिक्षणम, ध्यान से सुनिएगा। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त शिक्षणम, इसका अर्थ यह है कि भगवान जो मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं, मर्त्यावतारः तो यह मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों के शिक्षार्थ भगवान अवतार लेते हैं। भगवान लीला करके, आचरण करके, व्यवहार करके दिखाते हैं कि संसार में लोगों को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये नीति है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, हमको आपको सबको शिक्षित करने के लिए भगवान क्यों? क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को शिक्षित करना। उसी प्रकार भगवान जीव को शिक्षित करने के लिए अवतार लेते हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का है। भगवान प्रथम अवतार लेकर के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। भगवान कपिल रूप धारण करके सांख्य शास्त्र का प्रणयन करते हैं। नारद जी के रूप में अवतार लेकर के भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। परशुराम के रूप में अवतार लेकर के भगवान जिन राजाओं के मन में दंभ आ गया था, अभिमान आ गया था, उसका दमन करते हैं। दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर के भगवान अवधूत की जीवन यात्रा करते हैं, अवधूत जैसा जीवन यात्रा करते हैं। इस प्रकार से भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। यज्ञ के रूप में भगवान यज्ञ का संपादन करते हैं, दक्षिणा के साथ भगवान का विवाह होता है। वेद व्यास के रूप में भगवान अवतार लेकर के वेद का विभाग करते हैं, वेद का विस्तार करते हैं, इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। वेद का जो विस्तार करता है वो वेद व्यास कहलाता है। गणित में एक व्यास रेखा होती है जो विस्तारक होता है, इसलिए वेद का विस्तार करने वाला वेद व्यास। अभी जो वेद व्यास भगवान है ये कृष्ण द्वैपायन है। ये प्रकट होकर के अनेकानेक वेद के विभाग की और अपने योग्य शिष्यों को पढ़ाया। 17 पुराण की रचना की, उपनिषदों की रचना की, लेकिन इनके मन में शांति नहीं मिली। महाभारत की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ और करना चाहिए। एक दिन नारद बाबा का आगमन होता है। सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास भगवान का आश्रम है। शम्याप्रास उनके आश्रम का नाम है। नारद जी पधारते, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और नारद जी से अपने मन की व्यथा बताई। मुझे लगता है कि कुछ काम और करने चाहिए मुझे। श्री नारद बाबा कहते हैं, व्यास जी आपने बहुत उत्तम काम किया है। वेद के विभाग किए हैं, पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, लेकिन एक भी ग्रंथ आपने ऐसा नहीं लिखा है जिसमें केवल भगवान की भक्ति की चर्चा हो। केवल भगवान की भक्ति की चर्चा हो, ऐसा ग्रंथ का प्रवचन आपने नहीं किया है। वस्तुतः जीव को शांति तो भगवान की भक्ति से ही मिलती है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, भगतिहीन नर सोहहि कैसा,
भगतिहीन नर सोहहि कैसा। भगतिहीन नर सोहहि कैसा। भगतिहीन नर सोहहि कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगतिहीन नर सोहहि कैसा। भगतिहीन नर सोहहि कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है जैसे पानी के बिना नदी की कोई शोभा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन का कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। इसीलिए आप भक्ति परक ग्रंथ का प्रवचन करिए। व्यास जी को श्री नारद बाबा ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है और अपने पूर्व जन्म की कथा बताई है कि आप चिंता मत करिए, मैं भी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र ही था। मेरे पिताजी संसार छोड़ करके चले गए। मेरी माँ एक ब्राह्मणी के यहाँ दासी का काम करने लगी और उस ब्राह्मण के एक छोटे से बालक थे। उस बालक के साथ मेरी मित्रता हो गई। संयोग से एक बार उनके यहाँ ब्राह्मणों की महात्माओं की टोली पधारती है जिसको जमात कहते हैं। अब आजकल तो बड़ा दुख होता है कहते हुए कि महात्मा लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं। बहुत बचपन की बात है, जब हम घर छोड़े थे और लगभग 23 वर्ष तो पूरा हो ही गया, 24वां वर्ष चल रहा है। आज से 24 वर्ष पहले जब हमने घर छोड़ा तो गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि देखो, साधु बनोगे तो दो चीज की आवश्यकता अधिक होती है। एक, आसन बढ़िया से बांधना आता हो और रसोई बनाना आता हो तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। आजकल तो महाराज महात्मा भी एडवांस हो गए, VIP वाले बाबा हो गए, आसन वाले बाबा कहाँ मिलते हैं कोई। सब महात्मा तो सूटकेस में अपना बोरिया बिस्तर लेके चलते। अब कहाँ वो महात्मा, कहाँ वो दिल, कहाँ वो प्रेम, कहाँ कुछ भी नहीं रहा। बड़े बड़े महात्माओं का यही हाल है, अब सूटकेस में अपना बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं। जबकि नियम यह है कि साधु का जीवन मानो तलवार के धार पर चलने जैसा होता है। इतना आसान भी साधु का जीवन नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे समाज का कह लीजिए कि आजकल विशुद्ध साधु को लोग पहचान भी नहीं पाते हैं और जो दिखावे में ज्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया पर जिनका बहुत नाम है। पहले के जमाने में जो जितना छुप करके रहते थे उतने बड़े बाबा कहलाते थे। आज के जमाने में जो जितना अपने आप को पेपर में छपवाते हैं वो उतने बड़े बाबा कहलाते हैं। और लोगों की भी यही मानसिकता होती जा रही है। यदि 10-20 गांव के लोग, 10-20 देश के लोग किसी महात्मा को नहीं जाने तो लोग उसे बड़ा बाबा मानने के लिए तैयार ही नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो। कहने का भाव यह है कि संत का जीवन जो होता है बड़ा कठिन होता है, बड़ी सेवा करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। श्री नारद बाबा कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत, मैं पहले दासी का पुत्र था।
जिस ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ दासी का काम करती थी, उस ब्राह्मण के यहाँ एक बार महात्माओं का जमात चातुर्मास्य बिताने के लिए आते हैं। उस ब्राह्मण के एक छोटे बालक थे, वो महात्माओं की खूब सेवा करते थे। मैं भी महात्मा की खूब सेवा करने लगा। उनके लिए जल की व्यवस्था करना, उनका लंगोटी साफ करना, उनके चरण दबाना, भगवान के लिए फूल तुलसी उतारना, पार्षद मनिया करना, और महात्मा जो पूजन करते थे उनका दर्शन करता था मैं। जो प्रसाद मिल जाता था, बच जाता था, वो प्रसाद पा लेते थे। 4 महीना तक ऐसे ही मैं महात्माओं के साथ बैठा रहा और उनका जूठन शीत प्रसाद पाता रहा। ऐसे तो किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, ना तो अपना जूठा किसी को देना चाहिए, ना किसी का जूठा खाना चाहिए। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनका जूठन प्रसाद पाया जा सकता है। श्री नारद बाबा कहते हैं कि जब चातुर्मास्य पूरा हो गया और महात्मा जाने लगे तो मैं उनके चरण पकड़ के रोने लगा। महात्माओं ने समझाया कि देखो अभी आप बालक हैं और आपके चले जाने से आपकी माँ को थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए आप घर में रह करके ही भजन करिए। महात्मा तो चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी, वैष्णवी मंत्र की दीक्षा दी और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि तुम इसी भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहना, भगवान की कृपा होगी, उनके चरण में अनन्य प्रेम हो जाएगा। थोड़ा इन लोगों को मना कर दीजिए क्योंकि लाइव चल रहा है ना, तो उसमें आवाज जाएगा। वो लोग दीपक जलाते हैं तो आराम से जला लें, कोई हल्ला गुल्ला ना करें, आराम से जला लें। मैं महात्माओं के चले जाने के बाद भजन करने लगा तो मेरी माँ को थोड़ी चिंता सताने लगी कि बेटा कहीं महात्मा ना हो जाए। हमने गांव में देखा है, जब छोटे बच्चे दूध नहीं पीते रहते हैं तो माताएं डराती है, बउआ जल्दी से दूध पी ले, नहीं तो महात्मा पकड़ के लौके चल जेतो। अब बच्चा डर के मारे पी लेता है। मतलब महात्मा से ज्ञान प्राप्त करे, महात्मा की सेवा करे, ऐसा नहीं सिखाती है माताएं, डराती है। अरे भैया, महात्मा बनना इतना आसान काम कहाँ है? ये तो भगवान की जब कृपा होती है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सबके बस की बात नहीं होती है। भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है वही इस मार्ग को चुनता है। नारद बाबा को थोड़ी चिंता होने लगी, अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि जैसे मैं भजन करने बैठता था तो मेरी माँ को चिंता होने लगती थी। माँ भजन से जगा देती थी। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि माँ ना रहती तो अच्छा था, और दैव योग से मेरी माँ गाय दुहने जा रही थी। सड़क के उस किनारे गौशाला था, गाय दुहने जा रही थी, एक सर्प ने काट ली और मेरी माँ चली गई। अब मैं स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करने लगा। मधुवन में आ गया, माँ यमुना के जल में स्नान किया, मन पवित्र हो गया। और महात्माओं ने जाते जाते जो दीक्षा दी थी, मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। तो जप के प्रभाव से, गुरु के वचन में विश्वास के कारण मेरे हृदय में भगवान आ गए, विराजमान हो गए। लेकिन दूसरे क्षण भगवान का वो रूप हृदय से निकल गया तो मैं छटपटाने लगा। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, इस बार इससे ज्यादा मैं दर्शन आपको नहीं दे सकता। अगली बार जब संसार का फिर से सृजन होगा तो आप मेरे अनन्य भक्त बनकर के प्रकट होगे और तब मैं आपको सुंदर शिक्षा प्रदान करूंगा। और वही हुआ। नारद जी कहते मैं भजन करता रहा,
प्रलय काल का समय आया, मैं भी काल के मुख में चला गया। और जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया तो मैं ब्रह्मा का पुत्र होकर के जन्म लिया। और देखिए आज मैं नारद बन करके देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवदत्त नाम की वीणा को धारण करके मैं भगवान नाम नारायण का जाप करता रहता हूं। इसलिए भगवान की कृपा होगी तो सब संभव है। श्री नारद बाबा ने वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और चले गए ब्रह्मलोक को। उसी चतुश्लोकी भागवत को श्री वेदव्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में विस्तार से लिखा। लेकिन विचार आया कि सबसे पहले किसको ये शिक्षा प्रदान की जाए, तो अपने पुत्र की याद आई। और श्री वेदव्यास भगवान अपने पुत्र सुखदेव को सबसे पहले यह शिक्षा देते हैं। अरे माता जी, थोड़ा आप लोग प्रसाद जो भी लाते हो वहां रख दीजिए, लाइव चल रहा है तो थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा है। वो हिलना डुलना नहीं चाहिए थोड़ा लोग। अब माताओं को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। पुरुष वर्ग के लोग समझ भी जाएंगे, माताओं को जितना समझाओगे वो उतना वही काम करेंगे। माता जी बुरा मत मानिएगा, हम तो बच्चे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी दे तो क्षमा कर दीजिएगा। जो बालक का तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितवरु माता। यदि छोटा बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है तुतला करके तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते। इसलिए यदि मैं कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे में नहीं बोलूंगा, न बोलता हूं, लेकिन कदाचित कभी कभार निकल जाए तो उसको बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। वेदव्यास भगवान सर्वप्रथम सुखदेव जी को ये भागवत का उपदेश करते हैं। और समय आने पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह उपदेश किया। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, राजा परीक्षित तो भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त थे और हमने सुना है कि उनको एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया और इस कारण से वो भागवत की कथा श्रवण करने बैठे। कृपा करके हमें परीक्षित जी के विषय में बताइए। यदा मृधे कौरव संजयाणां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदराभिगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयाणां, जब कौरव और पांडव में महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर के मार दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाणां वीरेष्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के एक एक पुत्र करके सभी मारे जा चुके थे, केवल दुर्योधन शेष बचा था। युद्ध के अंतिम दिन अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब युद्ध कर रहे थे। भीम को बड़ा क्रोध आया और भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के जंघा को चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन लड़खड़ा करके गिर गया। संध्या काल का समय है, युद्ध विश्राम ले चुका है, युद्ध पूरा हो चुका है। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? क्या चाहते हो तुम? बोले हम यही चाहते हैं, हमें बस एक बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं बचे, हम भी मरने वाले हैं। और पांडव केवल 5 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं मरा, इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है। यदि तुम मुझे खुशी खुशी मरते हुए देखना चाहते हो तो कम से कम एक पांडव का सिर काट करके ला दो। अश्वत्थामा ने कहा कि आप एक पांडव की बात करते हो, हम तो 5-5 पांडवों का सिर काट के ला देंगे। तो भगवान डर गए। कल भी हमने निवेदन किया था, भगवान संसार में काल से भी नहीं डरते पर ब्राह्मण से डरते।
क्यों? क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को भगवान अपना देवता मानते हैं। और अपने देवता से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से डरना तो चाहिए ही। भगवान डरते हैं तो केवल ब्राह्मण से डरते हैं। ब्राह्मण बालक अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 5 पांडव का सिर काट करके ला दूंगा। भगवान उधर प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं मेरे रहते हुए पांडवों का बाल बांका नहीं होगा। अब वस्तुतः भगवान और एक ब्राह्मण का लड़ाई चल रहा था, लेकिन अंत तो गत्वा जीतता कौन है? जब भक्त और भगवान का लड़ाई हो तो भक्त ही जीतता है। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान कभी भगवान नहीं टालते हैं। भले भगवान अपना मान टाल दे, लेकिन भक्त का मान कभी नहीं टालते। 5 पांडवों को भगवान शिविर से बाहर लेकर के चले गए और द्रौपदी के पास 5 पांडव बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अनजाने में पांडव बालकों का सिर काट करके दुर्योधन के चरणों में समर्पित किया। दुर्योधन का गुस्सा जोर से उस शीश को दबाया, उस शीश चकनाचूर हो गया, बिजली चमकी। इसी समय दुर्योधन ने देखा कि ये तो निर्दोष बालकों का सिर है। इन निर्दोष बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? और बेचारा उसी प्रकार व्याकुल होकर के मर गया। उधर द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, छाती पीट पीट करके रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज अर्जुन के कान में गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे पुत्र का हत्यारा होगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब असली खेल तो अब चालू हुआ। एक तरफ भगवान ब्राह्मणों के रक्षक हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, और दूसरे तरफ भगवान के ही अंग अर्जुन जी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं मेरे पुत्र का जो भी हत्यारा होगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा को ब्रह्मपाश में बांध करके बाल पकड़ करके खींचता हुआ लाया और द्रौपदी के सामने दे दिया। ये लो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी भगवान की बहन है। जैसे भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, ऐसे द्रौपदी के हृदय में भी दया जग गई। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्रह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सबके गुरु होते हैं। और आपने तो इनके पिता से धनुर्वेद की शिक्षा भी ली है। शास्त्र का आदेश है कि गुरु पुत्र जो होता है गुरु के जैसा ही पूज्य होता है। अब तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे पुत्र का हत्यारा होगा वो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना कहीं भी शास्त्र का आदेश नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो, मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। जो मत्त है, जो पागल है, जो उन्मत्त है, शराबी है, सुप्तम जो सो रहा है, जो स्त्री है, जो बालक है, जो रथविहीन है, जो शरण में आ गया है, ना रिपुम हंति धर्मविद। यदि ऐसे लोग दुश्मन भी हैं, मतलब दुश्मन को भी सोते हुए में नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि बालक है तो नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि स्त्री है तो नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि पागल है तो नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि शराब के नशे में धुत है तो नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि रथ से विहीन है तो नहीं मारना चाहिए। दुश्मन यदि शरण में आ जाए तो उसे नहीं मारना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधारण। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, और ब्राह्मण को तो कहीं मारने का आदेश नहीं है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधारण।
भगवान कहते ये दोनों बातें हमने ही कही है। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और संयोग से अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। आतताई कहते किसको है? यदि सोते हुए में कोई किसी को मार दे तो ये आतताई का काम है। किसी के भोजन में जहर मिला देना ये आतताई का काम है। किसी के घर में आग लगा देना ये आतताई का काम है। पीठ पीछे वार करना ये आतताई का काम है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान कहते ये दोनों बातें हमने ही कही है। लेकिन इंसान के लिए इशारा काफी होता है। अर्जुन इशारा समझ गए भगवान का। ये ब्राह्मण है इसलिए मारने योग्य नहीं है, लेकिन आतताई है इसलिए इसे छोड़ो भी मत। तो अर्जुन ने क्या किया? उनके मस्तिष्क से जो मणि थी वो मणि निकाल ली और धक्का मार करके सभा से बाहर कर दिया, शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा भी ब्राह्मण का बालक था। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जिस अर्जुन ने, जिस पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं उस पांडव के वंश बीज को ही समाप्त कर दूंगा। और ब्रह्मास्त्र चला दिया किसके ऊपर? उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, जिसके पिता अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे, उस उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा कुरुक्षेत्र में आती है। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। जैसे नदी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा रही है, उसी प्रकार संसार में यत्र मृत्यु परस्परम, हर एक व्यक्ति दूसरे को मारने पर तुले। हर एक बड़ा व्यक्ति दूसरे को छोटा बना के रखना चाहता है। यही संसार की रीत है। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे महायोगी, हम आपकी शरण में आई हैं, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान ने दोनों हाथ पकड़ करके उठाया उत्तरा को और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख अभी शांत किए देता हूं। और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। प्रवेश करके कौमुदकी नाम की गदा को ऐसे घुमाया और उनके वो लाइट बंद कर दीजिए, नहीं तो बाजा भी नहीं चलेगा। वो लाइट बंद करवा दीजिए ना, वो लाइट बंद कर दीजिए। हाँ, एक दो हो तो, और भी ये सब जो ऊपर में है नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए यदि हो सके उसका कनेक्शन अलग हो तो ऊपर वाला जो है बल्ब, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि आवाज एकदम जो है ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलने में भी और वो बज रहा है उसका भी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान उनके गर्भ में जाकर के कौमुदकी नाम के गदा को घुमाया। और उनके गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा करते हैं भगवान। ये क्या हो रहा है?
अच्छा, लाइट को खींच रहे हैं। हमको लगा कोई बच्चा वो होता है ना कुछ खिलौना, वो कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। भगवान गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा करते हैं। सबने भगवान की इस महिमा को देखा। और कहती है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यत्